ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ समझो ताकि तुसी गाह किसी ने भी अगे जाके समझा सको। हालेलुया। सो वचन के अनुसार बाइबल हमें सिखाती है कि खुदा इस संसार का रचने वाला है। हालेलुया। खुदा इस दुनिया का रचने वाला है, इस दुनिया का बनाने वाला है, इस दुनिया का क्रिएटर है। हालेलुया। लेकिन जहाँ हम ये सीखते हैं कि खुदा इस दुनिया का रचने वाला है, वहीं हमें ये भी देखना है कि बाइबल हमें सिखाती है कि खुदा इस संसार का रचने वाला है। जेनेसिस 1:1 में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी सीखेंगे कि रचना के रूप में वो खुद इस रचना के जैसा नहीं। जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने इस दुनिया की रचना की है, जो इस दुनिया का क्रिएटर है, वो रचनहारा है, लेकिन खुद रचना जैसा नहीं है। हालेलुया। सो आज कुछ लोग रचनहारा को छोड़कर रचना को ज्यादा महत्व देते हैं। क्या हो रहा दुनिया में हम देखते हैं, बनाने वाले को छोड़कर जो कुछ उसने बनाया है उसे ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उसने सूरज को बनाया, सूरज का एक बनाने वाला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सूरज की ही पूजा किए जा रहे हैं। लेकिन याद रखना, रचने वाला अपनी रचना से बहुत ऊपर है। हालेलुया। और रचना में किसी भी चीज की तुलना उस रचने वाले के बराबर नहीं की जाती। और अगर कोई रचनहारे के मुकाबले उसकी रचना की किसी चीज को उसके बराबर रखता है, तो वो गलती ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह करता है। रचना को रचनहारे के बराबर तुलना करना अपने आप में एक पाप है। हमारे इंडिया में तो आप लोगों ने देखा होगा, बेरी की भी लोग पूजा करते हैं, पीपल की भी लोग पूजा करते हैं। हाँ जी, कादे जी, पिपल की भी पूजा हो रही है। हाँ जी, ये तो छोड़ो, जो कुछ उसने रचा उसमें बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनकी वो लोग पूजा करते हैं। यदि तो वो भगवान के साथ बैठा हुआ है तो उसकी पूजा है, लेकिन घर में आ जाए तो उसको मार भी देते हैं। सो ध्यान रखना, रचने वाला रचना से क्या है, बड़ा है। चूहे की भी लोग कई पूजा करते हैं, लेकिन घर में आए को मार देते हैं। यदि डसने लगे सांप तो उसको मार दिया जाता है, वैसे उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। उसकी रचना की गई चीजों की जब हम पूजा करते हैं, उसका सीधा सीधा मतलब है रचने वाले के महत्व को हम लोग समझते, रचने वाले की कुदरत को हम लोग समझते नहीं हैं। और खास बात है, हम अपनी बुद्धि से भी काम नहीं लेते। जो कुछ हमको सिखाया जाता, समझाया जाता, उसी के मुताबिक हम लोग भी आगे करते जाते। पता किसी को भी कुछ होता नहीं। शिक मार देती जी, रुक जो, ना जाइयो, एक्सीडेंट हो जाना। को बता सकता है शीख का एक्सीडेंट से क्या संबंध है? हाँ जी, जे किसी को अज जुकाम होया तो उस दिन तो किते जाओ ही ना। क्यों भाई जी?
सुबह आपने गाड़ी खरीदने जाना हो और घर में किसी को जुकाम हो जाए तो वो तो बेचारा छींकता रहेगा, फिर आपको घर से जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा भरोसा क्या है कि यदि छींक मार दी तो काम खराब। तो कई फिर की कर दिया, अगर छींक मार दी फिर जाना भी होता है। फिर और कुछ सिखा दिया गया कि यदि कहीं गलती से कोई छींक मार भी देना तो आप पैरों से जूती उतार देना, पैर से जूती उतार के फिर उसको पहन लेना, फिर छींक का असर खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया, वैसा ही कर दिया। क्यों? ये सारी चीजें सिवाय हमारी मूर्खता से ज्यादा और कुछ भी नहीं, क्योंकि इन चीजों का किसी चीज से कोई लेना देना। काली बिल्ली कहते रास्ता कट जाए बड़ा अपशगन हुंदा। क्या करे जी? काली बिल्ली अगर रास्ता कट जाए तो की हुंदा? बोलो थाने की हुंदा जी? काली बिल्ली कट जाए तो अपशगन हो जाता है, यह बड़ा खतरनाक हो जाता। एक गल नहीं समझ आई, काली बिल्ली के रस्सा कट्टन के नाल इंडिया के लोगों ने क्यों कुछ हुंदा? हाँ जी, काली बिल्ली का इंडिया वालियां नाल की संबंध है कि भाई जी काली बिल्ली रास्ता काट जाए उसका इंडियन लोगों से संबंध है, बाकी किसी से नहीं। तो यहां तो बाकी दुनिया को बनाने वाला ईश्वर ही कोई और है। तो जहां फिर हमको इस पर विचार करना पड़ेगा, ईश्वर तो एक ही है। हालेलुया। यदि ईश्वर एक है तो काली बिल्ली का हर देश में नियम भी एक ही होना चाहिए। यहां पर तो काली बिल्ली रस्सा काटती है, कोई कुछ कहता, यहां पर तो बिल्लियां कम है। अगर आप अरब में जाओगे तो आपको बहुसंख्यक बिल्लियां मिलेंगी। सबसे ज्यादा बिल्लियां आपको अरब कंट्रियों में मिलेंगी। तो वहां पर तो आप जाते हैं, आपका 20-20 बार रास्ता काट जाती काली बिल्ली। तो इसका मतलब अरब में तो कोई जिंदा रहे ही ना। तो फिर इस चीज से हम लोग क्या समझे? अगर कोशिश करो, अगर हाँ जी, फिर जेडे सुनते हो भी डिस्टर्ब होंगे। सो इसका मतलब हमारे सामने क्या आता है? मसला काली बिल्ली का नहीं, उसका कोई कसूर नहीं, मसला हमारी बीमार सोच का है। हमारी बीमार सोच ने हमको इतना बीमार किया कि हमारे अंदर यह धारणा बन गई है कि अगर उसने रास्ता काट दिया तो कुछ बुरा। इंडिया से बाहर आकर भी यही हाल है। यहां भी जो इस चीज को मानते हैं ना, उनका रास्ता काटेगी तो उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, लेकिन बाकी लोगों के साथ होता। इसका मतलब सिवाय वहम के और कुछ। अगर काली बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ अपशगुन होता तो फिर हर जगह ही होना चाहिए था। नहीं होता है, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ सोचने की जरूरत है। तो आज हम उसी ईश्वर के, उसी खुदा के, उसी परमेश्वर के बारे में कुछ खास बातें सीखेंगे। यदि वो हमारी समझ में आ जाए तो फिर उसकी रचना की गई कोई चीज हमारा कुछ नुकसान कर सकती। लेकिन यदि वो समझ नहीं आता, जिनकी वो समझ में नहीं है, उनके लिए ये सारी बातें नुकसानदायक है। क्या है जी? उनके लिए क्या है? सारी बातें नुकसान। खास बात यह है कि आप उस बेटी को प्रार्थना में याद रखें। ये मैं क्यों बता रहा हूं? कुछ लोगों का मानना नहीं, ऐसी शक्तियां नहीं होती, ऐसे दुष्ट आत्मे नहीं होते। और ये याद रखना, खुदावों खुदा रचने वाला है। हालेलुया। और वचन में लिखा, रचना में कोई भी चीज उसके बगैर रची नहीं गई। ये जो दुष्ट शक्तियां हैं, ये भी वो विरोधी फरिश्ते हैं जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बगावत की और अलग अलग रूप में लोगों को अपने शिकंजे में लेकर ये सब काम करते हैं। ये क्यों होता है?
किस लिए होता है? नंबर एक, जो लोग वहम करते हैं उनके साथ। नंबर दो, परमेश्वर के साथ जो नहीं चल पाते उनके साथ। नंबर तीन, जो परमेश्वर में हैं लेकिन उस रीति से नहीं चल पाया जाता जिस तरह से चलना चाहिए। सो कई कारण होते हैं जिनके कारण ये दुष्ट शक्तियां अपना प्रभाव छोड़ती हैं। कभी कभी हमको ये गलतफहमी होती है हम तो मसीह में हैं, तो हम पर ये चीज कैसे अटैक कर सकती है? तो ध्यान रखना, वचन में लिखा जो तुम्हारे अंदर है वो उससे ज्यादा ताकतवर है जो बाहर है। सवाल तो ये है कि आपके जो अंदर है क्या वो वास्तव में अंदर है? क्या आपने उसको अंदर जगह दी है? लिखा वचन में, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा है ताकि तेरा गुनाह ना करूं। अब कलाम दिल में है यानी कि यीशु मसीह अंदर है। यदि यीशु मसीह अंदर है तो फिर ये ताकतें आपका कुछ नुकसान कर सकती नहीं। परंतु यदि यीशु मसीह को जिस तरीके से हमें अपने अंदर रखना है या जिस तरह से उसके वचन को फॉलो करना है, कई बार हम उस तरीके से कर नहीं पाते। मैंने बहुत सारे मसीहियों को तांत्रिकों के पास जाते देखा है। बहुत सारे मसीही वैसे ही जिंदगी जीते हैं जैसे बाकी दुनिया, और वो बेचारे पूरी जिंदगी ऐसे ही चक्कर में पड़े रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसके कई कारण हैं, अभी समय नहीं कि मैं बता पाऊं, लेकिन ध्यान रखना ये बताने का मतलब क्या था, ये आप में से भी किसी के साथ हो सकता है। और खासकर ये उनके साथ ज्यादा होता है जो मसीह में है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा जब दुष्ट आत्मा किसी इंसान के अंदर से निकल जाता है और जब हम उसे बराबर जगह अपने जीवन में नहीं देते तो लिखा 7 बुरे और आत्मे लेकर आता है और फिर उस इंसान का हाल पहले से भी ज्यादा बिगड़ जाता है। आपको मैंने पिछले दिन में बताया था, हमारे से पास एक फैमिली आती थी, वो बाद में चले गए, उनको हमने सावधान किया था आप मत जाओ, लेकिन वो चले गए। और आप सब जानते हो उनको कितना नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे ही एक कनाडा में फैमिली थी। खुदावंद खुदा के फजल से जब उन्होंने वचन को सुना तो वचन ने उनके जीवन में बहुत सारा असर किया और वहमों के कारण उसके कानों में जो मुंदरियां वगैरह भी डाली हुई थी वो सब कुछ उस शख्स ने उतार दिया। उन्होंने भी फैसला किया कि हम लोग टोरंटो छोड़कर उधर एक विंडसर इलाका है वहां पर उन्होंने जाना था। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी ओर से कहा या खुदा की ये आवाज थी। मैंने उनको कहा आप इस जगह को छोड़कर मत जाओ, अगर आप यहां की संगति छोड़ोगे तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। अब कई बार तो आदमी यही समझता नहीं ये तो अपने साथ जोड़कर रखना चाहते होंगे शायद, इसलिए। अब उनके साथ क्या हुआ, वो वहां से चले गए। कुछ ही दिनों बाद उसकी बीवी को कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज तक पहुंच गई। कलीसिया ने बहुत दुआएं की, खुदा ने कृपा की, अभी वो ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गई, अभी डॉक्टरों ने कहा खतरे से बाहर है। लेकिन उसके पति के साथ जो घटना घट रही है उसका कोई इलाज नहीं। उसके साथ क्या हुआ, वो जाता है, अचानक उसके गाड़ी के आगे बहुत ज्यादा धुंध आ जाती है। होती नहीं है लेकिन आ जाती है। 3 बार पुलिस ने उसको रोका कि तुम गाड़ी गलत चला रहे हो। उसने कहा धुंध है उसकी वजह से चला। वो बोलते कहां धुंध है, हमको तो कुछ दिखाई नहीं देता। पार्क में सैर करने जाता है, 50 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगता है। कितनी बोला आप रफ्तार जी? कई बार कई चीजों से टकरा जाता है। सारा कुछ प्रॉपर उसके साथ घटित होता है लेकिन होता कुछ भी नहीं है। सबसे खतरनाक बात, ये सारी बातें तो समझ आ गई। जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि उनके जो बॉक्स है ना, लेटर बॉक्स, उसमें पैसे आ जाते हैं। एक बार
$5500 आ गया, एक बार $3300 आ गया। उसने फिर पुलिस को कंप्लेंट भी की। उसने कहा मैंने तो किसी को अपना एड्रेस भी नहीं दिया, पता नहीं कहां से आते हैं। फिर उसने वो अपने शक को दूर करने के लिए अपनी पत्नी को भेजा बैंक में $100 देकर कि इसके ना तुम चेंज लेकर आओ। वो पत्नी गई बैंक में, वहां से उसने चेंज लिया। चेंज लिया मतलब क्या था, वो चेक करना चाहा नोट असली है कि नकली। नोट भी असली है। तो आखिरकार उन्होंने कल मुझसे बात की कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। बाकी बातें तो मैं आपकी अंडरस्टैंड करता हूं कि ऐसा दुष्ट शक्तियां करती है, लेकिन पैसे कहां से आते हैं? तो अब आप भी दुआ में याद रखना कि ये पैसे कहां से आते होंगे। और हकीकत है, तो मैंने सवाल किया, जब आप इतनी तेज भागते हो तो आखिर पार्क में आपको कोई दूसरा देखता तो होगा। तो बोलता हाँ जी। मैंने फिर बोलता एक बार होश में आकर किसी से पूछा भी, वो कहने नहीं तो साढ़े वांग नॉर्मल सैर कर रहा। और आपको यह भी पता होगा, यहां पर हमारे सुरजीत भाई आते हैं कभी कभी, उनके बड़े भाई के साथ भी ये सब कुछ होता था। सो मतलब क्या है, दुष्ट शक्तियों का प्रभाव जब हम मसीह को जानकर फिर मसीह से भागते हैं, जब मसीह को जानने पर भी हम वैसा नहीं चल पाते, जब मसीह को जानकर भी हम संगति में वैसे नहीं आते जैसा हमको आना चाहिए, जब हम परमेश्वर को अपनी पहचान में रखना वाजिब नहीं समझते, तो वचन में लिखा है ऐसे लोगों को फिर परमेश्वर ऐसी ताकतों के हवाले कर देता है जिनका फिर कोई इलाज ही नहीं होता। ये सब क्यों होता है, उस पर हम लोग गौर कर रहे हैं कि रचना बड़ी नहीं बल्कि रचना करने वाला बड़ा है। हालेलुया। इसलिए रचना में किसी चीज को कभी परमेश्वर से ज्यादा महत्व ना दो, क्योंकि रचना की हर चीज बर्बाद होने वाली है, परंतु जो रचने वाला है वो था, है और हमेशा, और जो उसके साथ बना रहेगा वो भी कभी नष्ट नहीं हो सकता। परंतु यदि इतना सुनने के बाद भी किसी की समझ में ना वचन आए, तो इसका मतलब उसको वचन से कुछ लेना देना नहीं है। वचन हमको जगह जगह पर गाइड करता रहता है, वचन हमको जगह जगह पर संभालता है, हमको कैसे चलना है वचन हमको बताता है। बेशक हम खुद वचन को पढ़ रहे हो, जहां कोई सुना रहा हो, लेकिन कभी कभी हम लोग हठी होकर, जैसे लिखा जंगल में उन्होंने सामना किया, परमेश्वर के क्रोध के कारण नाश हुए, वैसे ही हम भी ध्यान रखें, परमेश्वर कभी बदलता नहीं, परमेश्वर कभी बदलता नहीं। इसलिए आप योद्धा हो तो यह भी मत सोचो कि पास्टर से ही दुआ करवाएंगे, क्योंकि ऐसी घटना अगर किसी मसीही के साथ घटती है तो बड़ी शर्म की बात है। हम क्या मुंह लेकर किसी को बताएंगे कि हमने सर्वशक्तिमान पर विश्वास किया है। दूसरों के संग हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मसीह में आने के बाद किसी मसीही के साथ होती है तो फिर आपके दावे जो हैं वो हवा हो जाते हैं। हमारे कारण लिखा है, तुम्हारे कारण गैर कौमों में मसीह के नाम की निंदा होती है। यही कारण होते हैं, क्योंकि अगला तो मजाक से कहेगा, लो जी ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ पास्टर लोगों की प्रार्थना करते तो वो ठीक हो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ किदां हो गया। तो याद रखना, किसी पास्टर के अधिकार में आपको बचाना नहीं, जिसके अधिकार में है उसकी शरण में रहोगे तो ये चीजें आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगी। उसके साथ रिश्ता मुकम्मल तौर पर मजबूत करना है, उसके साथ बने रहना है। और वो भाई आगे से मुझको जवाब बोलता, नहीं जी मैंने तो मसीह को नहीं छोड़ा, मैं तो बराबर प्रॉपर चर्च में जा रहा हूं। अब लोगों के ख्याल में क्या है, चर्च ही जाना जी, सारे चर्च ही हैं, कहीं भी संगति कर लेंगे। याद रखना,
वचन में लिखा है वो लगातार रसूलों की संगत। चर्च बहुत हो सकते हैं, लेकिन हर चर्च में रसूल हो ये जरूरी नहीं। चर्च लाखों करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन हर चर्च में रसूल हो ये जरूरी नहीं। रसूल भी करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन वो खुदा का ठहराया हुआ हो ये जरूरी। और जो रसूल खुदा का ठहराया हुआ होगा, यदि आप वहां पर संगति करते हैं तो फिर परमेश्वर की जिम्मेवारी है आपके जीवन को बचाकर रखने की। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले संगति की पहचान करनी है कि मैं यहां पर हूं, वो संगति खुदा की इच्छा के अनुसार है भी के नहीं। वहां पर जो वचन सुनाया जाता है वो खुदा के वचन के अनुसार है भी के नहीं। वहां पर जो खुदा ने हमको रसूल, नबी, पास्टर, पासवान दिया है वो खुदा की ओर से ठहराया हुआ है भी के। इसलिए यह भी भरम अपने से निकाल दो कि संगति करनी है कहीं भी कर लेंगे। संगति वहीं पर करनी है, यहां पर खुदा की इच्छा है। हालेलुया। सो बाइबल हमें सिखाती है कि खुदा ने इस संसार को, खुदा रचने वाला है। उसकी हम लोग पहला वर्ष पढ़ चुके हैं उत्पत्ति की किताब में 1 अध्याय 1। रचना के रूप में वो खुद इस रचना जैसा नहीं है, वो अजन्म है, वो पैदा नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। हम सब पैदा हुए हैं, परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है। खुदा की कोई भी बिगिनिंग, उसकी कोई शुरुआत नहीं। दूसरी खूबी, वो अनादि है। तीसरी खूबी, वो अनंत है। अनादि भी है और अनंत भी है। यदि कोई ऐसा है तो बताए, क्योंकि वचन बताता है वो एक ही है। हालेलुया। और जब वो एक है जिसने सब कुछ संभाल के रखा है, तो वो हमको संभालने की भी कुदरत। हालेलुया। लेकिन संभालेगा उसी को जो कहेगा कि मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं। उसी की जिम्मेवारी वो लेगा। वो अजन्म है, अनादि है और अनंत है। पढ़ेंगे कूच की किताब 15 अध्याय उसकी 18 वर्ष, उसके बाद व्यवस्था सार 33 अध्याय उसकी 27 वर्ष, ताकि आपको पता लगे कि जो सीख रहे हैं वो वचन में लिखा हुआ है। निर्गमन बाइबल की दूसरी किताब उसका 15 अध्याय उसकी 18 वर्ष जल्दी से पढ़ेंगे। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। अनंत काल तक राज्य उसी का था और अनंत काल तक उसी का रहेगा। वो हमेशा राज्य करता रहेगा। व्यवस्था सार 33 अध्याय उसकी 27 वर्ष भी पढ़ेंगे। जल्दी व्यवस्था सार डिट्रॉनॉमी उसका 33 चैप्टर उसकी 27 आयत, जल्दी जल्दी से। हाँ जी, अनादि परमेश्वर क्या है जी? वो क्या है? अनादि परमेश्वर है, जिसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही उसका कुछ अंत है। उस परमेश्वर पर जब हम लोगों ने भरोसा किया है तो फिर हमारा फर्ज बनता है उस परमेश्वर को हम पूरी बारीकी से जानें। रिश्ता तभी मुकम्मल होगा जब हम अपने बनाने वाले को कैसे जानेंगे? पूरी बारीकी से। जो मां बाप को बच्चे सही तरीके से समझते हैं वही बच्चे हैं जो मां बाप का आदर करते हैं। जो मां बाप को नहीं समझ पाते वो उसका आदर भी करते। आप देखते हैं रोज मां बाप को तो लोग कत्ल भी कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि उनको मां बाप की कदर का पता, लेकिन जिनको पता होता है कि हमारी परवरिश करने में उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे तबाह किया है, वही बच्चे होते हैं जिनको पता होता है मां बाप की कदर क्या है, कीमत क्या है। वही है जो फिर उनका आदर भी करते हैं। उसी तरह वो रचने वाला है, जिनको पता है कि उसने रचना में सबसे
उत्तम करके हमको रचा है। रचना में कोई भी चीज हमारे समान नहीं बनाई, हमको ही सबसे उत्तम बनाया है। वही है जो उसकी कदर करते हैं, वही है जो उसकी कीमत को समझते हैं। रचना में बहुत सारी चीजें बहुत खूबसूरत हैं। पंछी ऐसे ऐसे हैं जिनकी तरफ देखते हो तो आपकी नजर नहीं हटती। बहुत सारे जानवर भी ऐसे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो उसने इंसान को पैदा किया, इससे उत्तम उसने कुछ भी बनाया, क्योंकि यही है जिसमें उसने अपने आत्मा की रचना की है। हालेलुया। यही है जिसमें उसने आत्मा को रचा है, जिसमें रूह को उसने रखा है। यही है सिर्फ। मैं रात को बता रहा था कि आप लोग यदि डिस्कवरी देखते हो तो आपको पता होगा कि कई बार कोई जानवर बच्चे को जन्म दे रहा है, शेर अचानक हमला करने के लिए आता है, जानवर अपने बच्चे को जन्म दे देता है, लेकिन शेर को देखकर भागता है और शेर उसी समय पैदा हुए बच्चे को ही खा जाता है। क्यों? लोग कहते हैं नहीं, उनमें भी रूह होता है। खास करके हमारे इंडियन लोगों का मानना है, बाकी तो नहीं मानते। तो हम लोगों ने रूह के बारे में सीख चुके हैं कि यदि रूह है तो इसका मतलब आपके अंदर विवेक है। यदि जानवरों में रूह हो तो उनके अंदर कॉन्शियस का होना क्या है? जरूरी है। उनके अंदर फिर संगति का होना भी जरूरी है। तो ये तीन चीजें जो है जब नहीं है तो इसका मतलब उनके अंदर आत्मा नहीं रचा। यदि आत्मा हो तो वो ऐसा पाप कर ही नहीं सकते। यदि आत्मा हो तो फिर उनके लिए भी धर्मशास्त्र होते, उनके लिए भी पुरोहित होते, उनके लिए भी व्यवस्था होती, उनके लिए भी कानून होता। आपने कभी सुना किसी पंछी के लिए कानून बनाया हो, वो उस कानून में रहते हो? किसी जानवर के लिए कानून बनाया, वो उस व्यवस्था में रहते हो? किसी के लिए नहीं, सिर्फ इसी को व्यवस्था दी गई क्योंकि इसमें आत्मा की रचना की गई। हालेलुया। जिसमें आत्मा की रचना की गई है वो इसीलिए उत्तम है, वो इसीलिए सबसे अहम है। जिनके लिए व्यवस्था दी गई उनको लिखकर दिया गया। परमेश्वर ने हमारी सख्त दिली के लिए हमको मांस खाने की इजाजत दी, क्योंकि उसे पता था कि पाप का गुलाम होकर ये मांस को भी गलत रीति से खाएगा, हटेगा तो नहीं। फिर उसने व्यवस्था दी, तू मांस को खाए तो कैसे खाए। तो उस व्यवस्था में लिखा, मान लो तुहाडा दिल करदा बकरी खाण नूं, तुहाडे घर हैगी है, तो खुदा ने की किया भला व्यवस्था दे विच बकरी खाई तो जरूर, लेकिन अगर बकरी गर्भवती होवे तो गलती दे नाल भी उन्हों वध ना करी। किसी भी जानवर को यदि तूने खाना है तो व्यवस्था क्या कहती है? यदि वो गर्भवती की हालत में है तो फिर तू उसे जबा नहीं कर सकता। और जो बच्चा किसी जानवर का पैदा हुआ है, यदि वो भी अपनी मां का दूध वगैरह पी रहा है, जो दूध देते हैं, यदि वो ऐसी हालत में भी है तो भी तू उसको ना खाना। यहां तक कि एक जानवर जिसको तू बना रहा है और उसी के साथ उसका बच्चा भी है, दोनों को भी एक साथ तू मत पकाना। परमेश्वर ने व्यवस्था दी। शेर ने दी व्यवस्था। यदि उनमें भी आत्मा है तो हमारे लिए फिर बराबर होना चाहिए था ना। लेकिन उनके लिए व्यवस्था, उनके लिए कोई कायदा कानून नहीं है। आप कत्ल करके लाश आपके सामने पड़ी हो, थे रोटी खा लूंगे, उसे सोनोगे आराम दे नाल। शेर तो वहीं पर अपना काम करता है, वहीं पर खाता है, आधा छोड़ देता है, वहीं पर सो जाता है। उसको पता ही नहीं कि मैंने कुछ अधर्म का काम किया है, क्योंकि उसके लिए कोई चीज अधर्म है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा होगा तो विवेक होगा, इसलिए वो करके पछताता नहीं है। आप इस चर्च से कोई चीज उठाकर ले जाओगे ना, आपका आत्मा आपको टिकने नहीं देगा। वो वक्री गल है, बशर्म होइए तो रख लीए।
लेकिन हलचल जरूर अंदर होगी, तूने गलत किया है। तो शेर आगे ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਵੇ नहीं नहीं ये तो मां ਦਾ इकलौता ਸੀਗਾ, तो वापस करना होगा। हाँ जी, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, फेसबुक पर डाली हुई है, भेड़िया जो है वो तारों में फंस गया, या किसी ने पता नहीं क्या किया है, उसकी दोनों टांगे फंस गई हैं बड़ी बुरी तरह से। एक आदमी आया, उसने एक तार को काटा तो वो थोड़ा इजी हुआ, दूसरी तार को काटने लगा, भेड़िए ने उसी के ऊपर अटैक कर दिया। ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पानी च डुबदे बचाता हो, तुसीं ਉਹਦੇ सिर च थोड़ी मारोगे। पता क्यों? ਤੁਹਾਨੂੰ पता मेरे नाल की करन, जानवरों को नहीं पता कि मेरे मुझको ये बचा रहा है या मुझ पर हमला कर रहा है। क्यों? क्योंकि यदि उसके अंदर कॉन्शियस हो तो वो इन बातों को समझ सकता है, वरना समझ सकता। सो रचना परमेश्वर ने की, लेकिन खुद रचना जैसा, और रचना में सबसे उत्तम आपको बनाया, सबसे श्रेष्ठ आपको बनाया है। और आपको जब बनाया तो फिर आपके अंदर उसने आत्मा की रचना की है। हालेलुया। सो हम लोग क्या करते हैं, जानवरों की तो पूजा हमने की, फिर हमने इंसानों की भी पूजा शुरू कर दी। लेकिन याद रखो, इस जमीन पर जो कुछ भी उसने बनाया, इस कायनात में जो कुछ भी उसने बनाया, उसका एक बनाने वाला है। यदि सजदा हो तो सिर्फ उसी को होना चाहिए, उसके बिना किसी दूसरे को नहीं कर सकते। इसके साथ साथ बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि खुदा आत्मा है। क्या है जी? खुदा आत्मा है। और जब इस इंसान की रचना की है तो इसके अंदर उसने आत्मा रचा है। हालेलुया। खुद भी आत्मा है, आत्मा का आत्मा से मिलन हो, इसीलिए इसको व्यवस्था दी है। यूहन्ना 4:24 में लिखा है, खुदा क्या है? आत्मा है। खुदा रूह है, और रूह का रूह के साथ कनेक्शन है, इसीलिए व्यवस्था है जिनके अंदर रूह है। यदि रूह का रूह से संबंध ना होता तो फिर इनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं होती। सो खुदा रूह है, बाइबल हमें ये खोलकर सिखाती है। खुदा को कभी किसी ने भी उसके पूरे जलाल में आज तक नहीं देखा। हालेलुया। खुदा को कभी किसी ने भी, पूरी दुनिया, पूरी कायनात, कोई मजहब, कोई धर्म, कोई जाति हो, किसी ने भी खुदा को आज तक, जब हम लोग बात कर रहे हैं इस समय तक, खुदा को, खुदा के पूरे जलाल में कभी किसी ने नहीं देखा। देखा क्यों नहीं? पहले हमने पढ़ा, खुदा क्या है? आत्मा है। हालेलुया। खुदा क्या है? आत्मा है। हमारी यदि स्कैनिंग करेंगे ना, सारी बीमारियां नजर आ जाएंगी। आपके ब्लॉकेज हैं, आपकी किडनी खराब है, आपका ये है, वो है, सब कुछ बता देगा। लेकिन स्कैनिंग ये नहीं बताएगी आपके अंदर आत्मा कहां पर है। जैसे हमारे अंदर के आत्मा को दुनिया की कोई स्कैन बता नहीं सकती, कोई देख नहीं सकता, उसी तरह वो जो आत्मा का रचने वाला खुद आत्मा है, उसको भी आज तक कभी किसी ने उसके पूरे जलाल में नहीं देखा। वचन कहता है उसने थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को समय समय पर प्रकट किया है। हालेलुया। सो उसको कभी किसी ने नहीं देखा। उसका रेफरेंस आप लोग पढ़ सकते हैं कुलसियों 1:15 में, और पहला तिमोथियस का खत उसका 1 अध्याय उसकी 17 आयत में। परमेश्वर क्या है? आदर्श है। उसको कभी किसी ने मूसा आवाज सुन रहा है, लेकिन आग ही आग नजर आ रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इच्छा प्रकट की कि मैं तुझे देखना चाहता हूं। खुदा ने कहा, मुझे मेरे जलाल में कोई देख सकता? यदि देखेगा तो वो जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मूसा की भी वो ख्वाहिश पूरी नहीं की कि मूसा परमेश्वर को उसके पूरे जलाल में देख पाता। खुदा हर जगह उपस्थित है। क्या है जी?
तो हमने इस बात को समझा कि खुदा हर जगह मौजूद है। बाकी लोग भी समझते हैं कि खुदा हर जगह मौजूद है। तो हमारे इंडिया वालों ने क्या किया, हां जी वो हर जगह मौजूद है जी, वो तो पत्ते पत्ते में है, वो कण कण में है, फिर उन्होंने इस तरफ खींच दिया ना। तो यही कारण हुआ कि सृष्टि की पूजा शुरू हुई, यही कारण के रचना की पूजा शुरू हुई कि जब खुदा हर चीज में है। तो भाई फिर ये बताओ कि खुदा यदि हर चीज में है तो आपने बांदर को भी महत्व दे दिया क्योंकि उसका कुछ इतिहास पता चलता है, आपने सांप को भी दे दिया, गधे ਨੂੰ क्यों नहीं देता? हाँ जी, खुदा तो हर चीज में है ना, कुत्ते ਨੂੰ क्यों नहीं देता? हाँ जी, सूअर ਨੂੰ। तो खुदा तो हर चीज में, फिर बकरी को जबा करके क्यों खाते हो? आप तो खुदा को कत्ल कर रहे हो। हाँ जी, खुदा हर जगह मौजूद है, मतलब कायनात में मौजूद है, और उसके बाद जो उसकी रजा में रहते हैं वो अपने आत्मा को उनके भीतर रखता है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं वो हर जगह मौजूद है तो वो बेरी जो दरख्त है उसमें मौजूद है, वो पीपल में भी मौजूद है। वो रचने वाला है, रचना को रचनहारे के साथ तुलना कर नहीं सकते, यदि करते हैं तो फिर पाप करते हैं। खुदा हर जगह मौजूद है। साम जबूर भजन संहिता उसका 139 अध्याय उसकी 7 आयत से हम लोग पढ़ेंगे जल्दी जल्दी से। भजन संहिता 139 उसकी 7 से लेकर 10 आते हैं, पढ़े जल्दी जल्दी। हाँ जी, यहां पर खुदा का दास लिखता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं। क्यों उस पर यह बात जाहिर हुई कि मैं तेरे रूह से भागकर किधर जाऊं? उसको पता है उससे भागकर हम कहीं भी जा सकते, क्योंकि वो क्या है, हर जगह। यहां पर यदि लाइट बंद कर दे हम लोग एक दूसरे को ना देख पाए, लेकिन वो क्या है, हर जगह। उसकी आंखों से ओझल हम हो सकते, कहीं भी नहीं छुप सकते। तो क्या लिखने वाला कहता है, मैं चाहे ऊंचाइयों पर चला जाऊं तो भी तेरी आंखें मुझे देखती हैं, यदि मैं पताल की गहराइयों में भी चला जाऊं तो भी तेरी आंखें मुझको देखती हैं। क्यों? क्योंकि तू हर जगह पर क्या है, मौजूद है। हर जगह मौजूद रहने का मतलब आप समझेंगे ना, हर जगह का मौजूद ये नहीं कि इन चीजों में मौजूद है, हर जगह का मौजूद कि उसकी आंखें हर जगह पर लगी हुई हैं, धर्मी पर भी और अधर्मी पर भी, अच्छे काम करने वालों पर भी और पाप गुनाह करने वालों सभी पर उसकी आंखें बराबर लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो हर जगह क्या है, मौजूद है। तब जब हम लोग गलती को करते हैं ना, कोई चालाकी करते हैं, तो याद रखा करो वो क्या है भला। जो भाई सनी की चुगली करनी है तो की सोचना भला? हाँ जी, की है भला हो हर जगह। सनी को तो कह नहीं सकते क्योंकि वो तो करता नहीं। जब आप किसी की चुगली करते हो तो क्या ध्यान रखो, वो हर जगह क्या है, कोई सुन नहीं रहा, लेकिन आप जब एक दूसरे के संग कर रहे हो, वो जो हर जगह मौजूद है वो सुन रहा है। एक मसीही जीवन में इस बात को हमेशा याद रखना, जब भी हम पाप का कोई काम कर रहे हैं, बेशक दूसरों से छुप कर रहे हैं, बेशक चुगली करते वक्त हम सोचते हैं कि कोई सुन नहीं रहा, लेकिन ध्यान रखना वो जो हर जगह मौजूद है वो आपकी एक एक हरकत को देख रहा है। हालेलुया।
किसी ने बड़ा अच्छा लिखा फेसबुक पर, बोलते कि जब कोई हमारी बात आपको आकर बताता है तो उन बातों को सुनकर ज्यादा खुश मत हुआ करो। क्या करो? जब हमारी बातें आपको कोई आकर बताता है तो उन बातों को सुनकर ज्यादा खुश, क्योंकि जिससे सुनकर आप खुश हो रहे हो हमारी बातें, वो वापस आकर आपकी बातें हमको भी बताता है। क्यों? चुगलखोर कभी किसी का संगी होता, कभी किसी का सका होता नहीं है। सो ध्यान रखें, खुश मत हो, क्योंकि जो आपको हमारी बताता है वही वापस आकर आपकी सारी बातें हमको भी बताता है। लेकिन इससे ऊपर जो हम सबका रचने वाला है वो सबकी बातें अच्छी तरह से जानता है। हालेलुया। सो जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जिस रचनाहारे को हमने कबूल किया है, जिसको माना है, उसको इतनी बारीकी से हमने समझना है। यदि इतनी बारीकी से समझ रहे तो हम कोई भी काम करते वक्त डरेंगे। क्यों? क्योंकि हमको मौजूद है, जिस परमेश्वर पर हम लोग विश्वास करते हैं वो हर जगह पर मौजूद है, हर जगह पर उपस्थित है, वो हर जगह पर रहता है। ये बात जब दाऊद को समझ आ गई तो उसने डिक्लेयर कर दी, आत्मा के जरिए बाइबल में उसको दर्ज किया गया, और वो लिखता है जबूरों में, मैं तेरे रूह से भागकर कहां जाऊं? कौन सा ऐसा स्थान, कौन सी ऐसी जगह है यहां पर मैं छुप जाऊं और तू मुझे देख ना सके? तू चाहे मैं पानियों के नीचे भी जाऊं तो भी तू मुझको देखता है, चाहे पाताल की गहराइयों में चला जाऊं तो भी तू मुझे देखता है, चाहे मैं आकाश पर भी चढ़ जाऊं तो भी तू मुझे देखता है, मैं तुझसे भागकर कहीं भी जा सकता। तो जे दाऊद नूं समझ आया, फिर सानू क्यों नहीं होता? हाँ जी, दाऊद नूं समझ आया तो सानू क्यों नहीं होता? कदी ध्यान दियो, चुगलखोर हमेशा जो चुगली करता स्लो आवाज कल ही करता, प्रैक्टिकल। बेशक वहां पर कोई भी ना हो, फिर भी वो धीमी आवाज में क्यों करता है? हाँ जी, कहावत भाई कदा दे भी कान होंगे, किए भला दीवारों के भी कान होते हैं। तुसी हिसाब लाओ, आपका दिमाग इतना काम करता है कि दीवारों के क्या होते हैं, तो तुहानू ये पता होना चाहिए फिर ओदे कान किन्ने हैं। यदि दीवारों के कान होते हैं और दीवारें सुन ना ले, या दीवारों के पार कोई हो सकता है, तो फिर याद रखो, जिसने तुझे बनाया है, वचन में लिख कर दिया, वो हर जगह पर क्या है? मौजूद है। हालेलुया। इसलिए उसकी मौजूदगी को हमेशा महसूस जो करेगा वो गुनाह से भागेगा, पाप करते वक्त डरेगा, क्योंकि उसको पता है मेरा रचने वाला हर जगह पर क्या है? मौजूद है। हालेलुया। खुदा सर्वशक्तिमान है। क्या है जी? जो उसकी शरण में आया उसको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मैं जिसकी शरण में हूं वो सर्वशक्तिमान है। क्या है जी? पढ़ांगे मत्ती दी अंजील 19 अध्याय 26 वर्ष। जिसकी शरण में आप हैं वो क्या है? सर्वशक्ति। दुनिया में जितने देश हैं ना जिनका रिलेशन अमेरिका के साथ है, जिनके ऊपर अमेरिका का हाथ है, वो किसी को भाव नहीं देते, वो किसी को कुछ समझते क्यों भला? वो ये सोचते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हमारे साथ है। क्या है जी? दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश क्या है? हमारे। यार तुमको ये पता है कि दुनिया का शक्तिशाली देश यदि तुम्हारे साथ है तो तुमको कोई परवाह नहीं है, तो फिर ये भी ध्यान देना चाहिए जो शक्तिशालियों से भी शक्तिशाली है वो आपके साथ है। हालेलुया।
अमेरिका दुनिया के लिए शक्तिशाली देश हो सकता है, उसकी क्रोध की निगाह अगर इसकी तरफ हो जाए तो अमेरिका कभी था भी कुछ पता चलेगा? वो तो नामो निशान मिटा देने की कुदरत रखने वाला है, इसलिए उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। हालेलुया। ऐसे ऐसे देश थे कभी, आज साइंटिस्ट ढूंढ ढूंढ कर बताते हैं, ऐसे ऐसे देश थे कभी जिनको पूरी तरह से जमीन में दफन कर दिया। आज खोजें निकल रही हैं, ये 4000 साल पुराना था, ये 3500 साल पुराना था, पूरे का पूरा नगर जमीन में मिल रहा है। कैसी कैसी इमारतें थी, किस किस तरीके से बनाई हुई थी। जब उन्होंने उन समयों में बनाई थी ना, उस वक्त वो भी अपने आप को बड़े शक्तिशाली समझते थे, लेकिन नामो निशान नहीं रहा। और जो छोड़ दिया वो इसीलिए छोड़ा ताकि जो आज अपने आप को शक्तिशाली समझने की गलती करता है वो ये समझ ले राज यहोवा परमेश्वर ही करता है। हालेलुया। और जिसे चाहता है उसी को देता है। यदि आज दिया है तो शुक्र करो उसका। जिसने किसी कारण से दिया है, लेते वक्त वो 1 मिनट में तख्ता पलट करने की कुदरत रखता है। आज हमारे मोदी साहब को भी तो यही गलतफहमी होगी ना कि बस अब नहीं हमको कोई हिला सकता। क्या नहीं कर सकता? अब नहीं हमको, अब तो हमारा राज पक्का, क्योंकि मीडिया हमारी, अफसरशाही हमारी, आर्मी हमारी, पुलिस हमारी, सिस्टम हमारा, अब हमको कोई हिला नहीं सकता। इंसानों के लिहाज से देखो तो शायद कोई ना हिला सके, लेकिन जिस दिन उसकी नजर तेरे ऊपर क्रोधवान हुई, पता ही नहीं चलेगा कब राज जो था वो हाथ से निकल गया। जैसे रेत हाथ से फिसल जाती है, वैसे ही बादशाहों की बादशाही निकल जाती है, पता ही नहीं चलता कोई था भी के। मैंने एक फेसबुक पर डाली थी सदाम हुसैन की तस्वीर, उसके ऊपर मैंने लिखा था, अदालत में जब वो मुजरिम बनकर खड़ा है कटघरे में, तो मैंने उसके ऊपर कमेंट किया था, कभी लोगों की अदालत लगाने वाला, दूसरों को मुजरिम करार देने वाला, आज मुजरिम की सूरत में कटघरे में खड़ा है। यही है खुदा का न्याय। जब वो खुद न्याय करने पर आता है तो बादशाहों को मुजरिमों के कटघरे में खड़े करते वक्त टाइम नहीं लगता। सो कब समय पलटे और कल को मोदी साहब भी ऐसे ही किसी कटघरे में खड़े हों और सवाल कर रहा हो कोई, तेरी जुर्त कैसे हुई थी देश को सरमाएदारों को बेचने की? तूने देश के साथ धोखा किया, तूने देश को बेचा, तू नेता नहीं विक्रेता था, इसलिए तूने देशद्रोह जैसा काम किया है और तुझे सजा मिलेगी। ऐसा हो सुनने में मुश्किल है, लेकिन जब वो तख्ता पलटता है तो ऐसे ही होता है। आज वो सारे का सारा देश बैंक का कर्जदार हो गया। उस देश की अपनी कोई संपत्ति नहीं रही। जिस देश से एक योद्धा उठा था और दुनिया को जीत लिया था, जिसका नाम महान सिकंदर था, दुनिया भर को लूटकर वापस अपने देश में आने वाला यूनान देश का वो बादशाह, जिस यूनान का नाम आज ग्रीस है, पूरे का पूरा देश आज गिरवी पड़ा है बैंक के पास। पूरे का पूरा हर नागरिक वहां का जो है वो बैंक का गुलाम हो चुका है। तो यहां पर तो एक देश की बात है। सो हमारा मकसद ये नहीं किसी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, परमेश्वर की हस्ती को हम समझ रहे हैं। तो क्या है? खुदा क्या है? सर्वशक्तिमान है। और जो उसकी शरण में आता है उसे ये हमेशा समझना है, जिसके साथ मैं खड़ा हूं उससे ऊपर कोई ताकत ना थी, ना है और ना ही
हो सकती है। हालेलुया। इसलिए तो दाऊद लिखता है, चाहे मैं मौत की वादी में से भी होकर गुजरूं, मैं ना डरूंगा, क्योंकि हे यहोवा परमेश्वर तू जो मेरे साथ है। हालेलुया। सो क्या है परमेश्वर की खूबी? वो सर्वशक्तिमान है। एक आखिरी वर्ष पढ़ते हैं, उसके बाद दुआ करते हैं। खुदा सर्वज्ञानी है। क्या है जी? खुदा क्या है? सर्व। जिसकी शरण में हम लोग आए हैं वो सर्वज्ञानी है। तो जब वो सर्वज्ञानी है तो इसका मतलब वो हमारे फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानता है। तो जब हमने सर्वज्ञानी के हाथों में अपने आप को दिया, जो हमारे पूरे के पूरे फ्यूचर को जानता है, उसी के सामने हम अपने फ्यूचर की चिंता क्यों करते हैं? हाँ जी। यदि परमेश्वर को समझ गए, परमेश्वर को जान गए, ये भी समझ गए कि वो क्या है? सर्वज्ञानी है। लिख पढ़ेंगे 12 की 2 आयत, लूका की इंजील 12 की 2 आयत। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जो रचने वाला है सबको। वो क्या है? सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हमने जिसके हाथ में अपने आप को दिया, वो सब कुछ पहले से जानने वाला है। हालेलुया। हाँ जी। कुछ छिपा नहीं जो खोला। आपके लिए छिपा हो सकता है, मेरे लिए छिपा हो सकता है, लेकिन वचन क्या कहता है? कुछ भी छुपा नहीं जो खोला ना जाएगा। सो वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ पहले से जानता है। बहुत सारी बातें उसने आज तक जाहिर नहीं की, किसी खास समय के लिए छुपा कर रखी हैं। वो आपसे और मुझसे छिपी हो सकती हैं, लेकिन उसकी आंखों के सामने हर चीज बेपर्दा है, उससे कुछ भी छिपा। तो जिसके हाथ में हमने दिया, जब उससे कुछ छिपा नहीं, तो वो जानता है आने वाले समय में मेरे साथ क्या घटना होने वाली है। हालेलुया। तो जिसके हाथ में मैंने दिया, और जब वो जानता है मेरे साथ क्या घटने वाला है, तो आप बताओ, कोई प्रार्थना ऐसी हो सकती है जो कुछ परमेश्वर ने ठाना हो उसे बदल सके? जहां कोई ऐसी प्रार्थना हमको करनी चाहिए कि परमेश्वर अपने फैसले को बदले, तो बंदे फटाफट से उदाहरण देंगे, नहीं जी बदला तो है बाइबल में। यूना के समय में परमेश्वर ने अपने फैसले को बदला तो था। उसे कहा था नीनवा शहर के खिलाफ जाकर बोल कि तुम्हारे गुनाह की चरम सीमा तक पहुंच चुका, मैं तुम्हें फना कर दूंगा। यूना ने नाटक वगैरह किया, लेकिन परमेश्वर जबरदस्ती वहां पर ले गया, वहां के नगर वालों को कह दिया। तो बोलते वो परमेश्वर ने फैसले को बदल लिया। परमेश्वर कभी फैसला बदलता नहीं। यदि परमेश्वर फैसला बदलता हो तो वचन में यह लिख कर ना दिया जाता, वो कल आज और युगान युग एक सा है, वो कभी बदलता, वो कहकर मुकरता भी। सर्वज्ञानी परमेश्वर पहले से जानता था यूना वहां पर जाएगा। सर्वशक्तिमान पहले से जानता था ये वहां पर नबूवत करेगा। सर्वशक्तिमान पहले से जानता था वो लोग तौबा करने के लिए तैयार होंगे। सर्वशक्तिमान पहले से जानता था उनके इस तौबा को मैं कबूल करूंगा और उन्हें माफ करूंगा। ये सब कुछ उसने क्यों होने दिया? आप और हम एक शिक्षा ले सकें। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि उसने फैसले को बदला है। सर्वज्ञानी परमेश्वर पहले से जानता है उसने क्या करना है, लेकिन उसमें से हमको एक सबक देना है, इसलिए वो सब कुछ हुआ है। सो ध्यान रखिए मेरे अजीजों, रचना के साथ रचनहारे की कोई तुलना कर सकते नहीं। वो हर रचना से ऊपर है, और जब वो हर रचना से ऊपर है तो उसी के साथ चलना है। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में एक फेसबुक पर डाला था कि लोग कहते हैं कि समय के साथ चलो, क्योंकि समय किसी का सका नहीं।
तो जब समय किसी का सका नहीं तो फिर समय के साथ क्यों चले? फिर तो उसके साथ चलो जिसने समय को बनाया है, जो समय का रचने वाला है। जो समय का रचने वाला है उसके साथ चलो तो समय अपने आप तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी अपनी जगह पर खड़े होंगे। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ी देर के लिए आज के सुने हुए वचन को याद करते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आए हैं। आप उसकी शरण में हैं जो सर्वज्ञानी है, सब कुछ पहले से जानता है, जो सर्वव्यापी है, हर जगह पर मौजूद है। हालेलुया, आप उस परमेश्वर की शरण में आए हैं जो आपके फ्यूचर को, आपके प्रेजेंट को और आपके पास्ट को, सबको अच्छी तरह से जानता है। उसकी नजर से कुछ भी चीज छुपी नहीं। हालेलुया, तू कर ले मुझे कबूल, मैं तेरा हो जाऊं। यीशु आज मैं तेरा हो जाऊं। यीशु आज मैं तेरा हो जाऊं। तेरा हो जाऊं, तेरा हो जाऊं, तेरा हो जाऊं, तेरा हो जाऊं। तारीफ तेरी करूं मैं सदा, तेरे लिए जीऊं मैं सदा। तारीफ तेरी करूं मैं सदा, तेरे लिए जीऊं मैं सदा। तू कर ले मुझे कबूल, मैं तेरा हो जाऊं। यीशु आज मैं तेरा हो जाऊं। यीशु आज मैं तेरा हो जाऊं। तेरा हो जाऊं, तेरा हो जाऊं, तेरा हो जाऊं, तेरा हो जाऊं। तू है बेल अंगूरी, मैं हूँ शाख तेरी। तू है बेल अंगूरी, मैं हूँ शाख तेरी। फैलूं शाम सवेरे, हर दम रहूं हरी। फैलूं शाम सवेरे, हर दम रहूं हरी। शांत वचन से अपने तुझ में फल लाऊं। यीशु आज मैं तेरा हो जाऊं। यीशु आज मैं तेरा हो जाऊं। तेरा हो जाऊं, तेरा हो जाऊं, तेरा हो जाऊं, तेरा हो जाऊं। अमृत जल के सोते तुझसे बहते हैं। अमृत जल के सोते तुझसे बहते हैं। प्यासे पास जो आते, प्यासे न रहते हैं। प्यासे पास जो आते, प्यासे न रहते हैं। मैं भी इस धारा में शामिल हो जाऊं। यीशु आज मैं तेरा हो जाऊं। यीशु आज मैं तेरा हो जाऊं। तेरा हो जाऊं, तेरा हो जाऊं, तेरा हो जाऊं, तेरा
तेरा हो जाऊं, तेरा हो जाऊं, तेरा हो जाऊं, तेरा हो जाऊं, तेरा हो जाऊं। प्यारे खुदावंद खुदा, तेरे वचन का जो बीज बोया गया आने वाले समय में 100 गुना फल रहा है। हर एक जिंदगी पर तेरे बड़े रहम को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यस्सु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यस्सु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन। हालेलुया। खुदा तन सारे आशीष दे, सारे जन से।